आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो मुझे नहीं मिली। तुझे मिलेगी भी कैसे? तूने दीदी से सारे झूठे वादे किए हैं। अभी तुझे शर्म आनी चाहिए। यहाँ हम सब लोग इतने परेशान हैं और तू वहाँ सड़कों पे गाने गा रहा है। हमें लगा था कि प्रज्ञा तुझे मिल गई है और तू इस खुशी में गा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुझे तो अपने फैंस की खुशियाँ ज्यादा प्यारी थी, अपनी दादी की शाबाशी से ज्यादा तुझे अपने फैन की तालियों की गड़गड़ाहट पसंद थी। लगता है प्रज्ञा के गुम होने का तुझे कोई दुख ही नहीं है। तुझे अगर वो शो ही करता था तो फिर हमसे झूठे वादे क्यों किए? क्यों हमें सपने दिखाए कि तू प्रज्ञा को लेकर आएगा? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हैं और वो तेरी दादी खाना पीना छोड़ के बैठी है। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता? तू तो अपना शो कर रहा है ना। जा अपने कमरे में बैठ और टीवी के आगे अपना वीडियो देख। ये क्या किया आपने दादी? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आपने अभी पे हाथ उठाया। दादी आप जानती है सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त वो है। उसने वो शो अपने फैंस के लिए नहीं किया था, उसने वो शो प्रज्ञा दी को ढूंढने के लिए किया था। दादी पुलिस ने कहा था कि किडनैपर्स प्रज्ञा दी को लेकर शहर से बाहर जा रहे। एक्स्ट्रा फोर्स को आने के लिए भी 1 घंटा था। उसने बिना कुछ सोचे वहां सबके सामने कॉन्सर्ट किया ताकि वो रोड ब्लॉक हो जाए, ताकि पुलिस प्रज्ञा दी को ढूंढ सके। दादी उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये सब किया। उसके इतने फैंस थे वहां उसका कोई दुश्मन भी हो सकता था। उसको कुछ हो जाता तो उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने आप से ज्यादा प्रज्ञा दी के बारे में सोचा और आपने उसे। भगवान मैंने ये क्या किया? मेरा बच्चा ऐसे बहुत दुखी था और मैंने उसे और दुखी कर दिया। हाँ, थैंक गॉड अभी घर वापस आ गया। एंड उसे वो प्रज्ञा नहीं मिली। I just wish कि वो उसे मिलनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने देखा भाई की क्या हालत हुई है तनु? उसकी वजह से भाई को थप्पड़ पड़ गया। बेचारे इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा आपको। आई थिंक तुम्हें भाई के पास जाना चाहिए इस वक्त तनु। नहीं आलिया, इस वक्त अभी को अकेले ही रहना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ उससे थप्पड़ पड़ा ही डिजर्व दैट स्लैप। तो हमेशा मुझे इग्नोर करता है ना। अब देखो अकेला रहेगा तो उसे मेरी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई ऐसे डिवास्टेटेड स्टेट में है और तुम कह रही हो कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी। He deserves all this. अरे तनु, इसी दिन का तो इंतजार था तुम्हें कि कब भाई ऐसे इमोशनल स्टेट में होंगे जहां पर उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, जहां पर तुम जाकर उन्हें ये एहसास दिला सकती हो कि तुम सबसे ज्यादा उनके बारे में सोचती हो। उनकी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और तुम कह रही हो कि तुम उनके पास नहीं जाओगी। तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? और अगर तुम नहीं गई ना तो भाई गिल्ट में रहेंगे कि प्रज्ञा उनकी वजह से नहीं मिली और फिर वो दिन रात उस बहन जी के बारे में सोचेंगे। और तुम जानते हो अगर भाई उस जोन में चले गए तो फिर वो दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उस बहन जी को किसी भी पहाड़ के नीचे से खोद के निकाल कर लाएंगे। फिर भाई को तुम हमेशा के लिए खो चुकी होगी। You're gonna lose him forever. अपनी दादी की शाबाशी से ज्यादा तुझे अपने फैन की तालियों की गड़गड़ाहट पसंद थी। जीजू, वो दासी ने जो कुछ भी कहा, आप प्लीज बुरा मत मानिए। वो एक्चुअली दासी को पता ही नहीं था कि आपने दी को ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की। क्या कोशिश बुलबुल? क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। दासी ने बिल्कुल ठीक किया। मैं इसी के लायक हूं।
नहीं जीजू, प्लीज ऐसा मत बोलिए। इनफैक्ट जो आपने दी के लिए किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता था। तो फिर प्रज्ञा मेरे साथ क्यों नहीं? क्यों मेरी फैमिली मुझसे नाराज है? क्यों मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया? बुलबुल, अगर कोशिश करने से कामयाबी मिलती है ना, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की और सारी गलती मेरी है। मैंने ही वहां पर मेरे फैंस को जमा किया। वो मेरे फैंस जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन्हीं की वजह से मैंने प्रज्ञा को ढूंढा और उन्हीं की वजह से मैंने उसे खो दिया। लो, वो चश्मिश गई तो अब ये बुलबुल आ गई। मतलब मुझे मेरे अभी के साथ कोई रहने ही नहीं देता। अब फिर से वेट करना होगा। हाँ माँ। बुलबुल, प्रज्ञा के बारे में कुछ पता चला? माँ वो दी। मैं आकर बताती हूँ। हेलो, मुझे माफ कर दो आंटी जी, मैं आपकी बेटी को नहीं ढूंढ पाया। मेरा मतलब है मुझे वो मिली थी लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया आंटी जी। आंटी जी, आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है। आपकी बेटी का नाम जुड़ा है मेरे साथ और मेरे ही किसी दुश्मन ने ना प्रज्ञा से अपनी दुश्मनी निकाली है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी सही तस्वीर नजर आ रही है। मैं किसी काम का नहीं हूँ आंटी जी। ये नाम, फेम, पैसा, पावर सब कुछ यूजलेस है आंटी जी। आई एम गुड फॉर नथिंग। नहीं नहीं बेटा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने तो हमेशा सबको खुशियां ही दी, चाहे वो आपका परिवार हो, प्रज्ञा का परिवार हो या आपके फैंस हो। देखो, अभी आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मैं कितनी खुश हूँ ये सुनकर कि आपको मेरी प्रज्ञा की इतनी फिक्र है। आप अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकते हो। और प्रज्ञा कितनी खुश होगी। अरे जब उसने आपको अपने सामने देखा होगा तो उसका हौसला कितना बढ़ गया होगा ना, ये जानकर कि आप उसे बचाने गए हो और किसी भी कीमत पर उसे बचा के लाओगे। आपके जैसा जिम्मेदार पोता, आपके जैसा जिम्मेदार भाई, बेटा और पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। आप छोटा मत करो। मैं जानती हूँ आप मेरी प्रज्ञा को ढूंढ के जरूर लाओगे, कुछ भी हो जाए। वैसे भी जो रिश्ता भगवान ने जोड़ा हो ना, वो रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। और आप दोनों का प्यार तो कभी टूट ही नहीं सकता। इसलिए आप दिल छोटा बिल्कुल मत करो बच्चे। मुझे पता है मेरी प्रज्ञा को आप जरूर ढूंढ के ले आओगे। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी